हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहां से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो ये टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में आने वाला, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक है और बहुत अच्छे से इसको आराम से इसको हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि टॉपिक तो आसान सा ही होता है लेकिन जो आज की डेट में जो पेपर का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो लेवल है, किस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे टॉपिक को हम लोग बहुत केयरफुली हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बेटा। तो आज का जो टॉपिक है आपका मैंने लिया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसको हम कई बार इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हिंदी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नाम से इस चैप्टर को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, किसकी बात हो रही है बेटा? अर्थ की बात हो रही है और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम एक आपको बताएं कि सपोज करिए हमारा क्या है बेटा? अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब हमें क्या करना है कि हम लोग जहाँ पर हैं, जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं बेटा? सरफेस पर रहते हैं और हमारे ऊपर यहाँ पर क्या पाया जाता है? पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, मतलब अर्थ के अंदर जाने पर हमें कौन कौन से हमें वहाँ पर एलिमेंट्स मिलेंगे, कौन से हमें वहाँ पे खनिज मिलेंगे, कहाँ पर अर्थ सॉलिड फॉर्म में है, कहाँ हमारी अर्थ लिक्विड फॉर्म में है और कहाँ पे हमारी अर्थ गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, या वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, या वहाँ की बेटा लेयर्स कैसी हैं, क्या चीज़ें हैं। तो शुरुआती दिनों में जब इस पर खोज हो रही थी तो वैज्ञानिकों को कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें बहुत आसान होती गईं और हमारे वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने पता लगा लिया कि हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो बेटा कैसी है। तो देखिए, इंटरनल पार्ट को स्टडी करने के लिए बेटा, इंटरनल पार्ट को स्टडी करने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है। ठीक है, या तो हम पृथ्वी के अंदर एक हम बोर करके, होल करके हम उसके अंदर चले जाएं और पूरी चीज़ों को हम रीड कर लें। ठीक है, या फिर दूसरा चीज़ है कि केक के टुकड़े की तरीके से ये इतना पार्ट हम क्या करें, बाहर की तरफ इसको हम लेकर चले आएँ और आराम से उसको हम स्टडी कर लें कि कहाँ पर क्या चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। तो अब इसमें देखिए दो रास्ते हमने बताए। फर्स्ट वे क्या है कि हम अंदर की तरफ जाएं, क्योंकि जब भी ट्राई किया गया ह्यूमन बीइंग के थ्रू तो देखा गया कि अंदर जाने पे, अर्थ की तरफ अंदर आप जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्रेशर भी क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कई देशों के साइंटिस्ट ने ट्राई किया लेकिन कुछ मीटर ही अंदर जाने के बाद में उनके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए। तो एक तो तरीका है कि हम अंदर जाएं, दूसरा तरीका हमने बताया कि ये पार्ट लेकर हम बाहर आएँ। तो बेटा दोनों ऑप्शंस क्या हैं, वो सही नहीं है, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तब हम वैज्ञानिकों ने कैसे पता चला कि अंदर कैसे क्या है? तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी क्रिया, एक्शन हो कि जिससे अंदर की चीज़ें बाहर हमारे सरफेस पर आ जाएं और आसानी से उसको हम क्या कर लें बेटा, हम उसको रिसर्च कर लें। ठीक है, रिसर्च कर लें, स्टडी कर लें। ठीक है, और उसके अलावा अगर अंदर से कुछ और एनर्जी वेव्स जनरेट होती हैं तो उसके हिसाब से भी हम चीज़ों को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, उसके बाद में मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को ओपन करके मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने एक चैप्टर स्टडी किया होगा, मैं इसी के बाद पढ़ाऊँगा, अर्थक्वेक। इसको हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। एक चैप्टर आप देखेंगे बेटा वोल्केनो, हिंदी में इसको बेटा बोलते हैं ज्वालामुखी। अब अर्थक्वेक आप देखते हैं तो अर्थक्वेक में जो वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव, मतलब एल वेव, तो बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। तो बेटा कहाँ से, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से वो ऊपर की तरफ आती है, मतलब वो ट्रैवल तो चारों डायरेक्शन में करती है लेकिन जहाँ सबसे पहले टकराती हैं वहीं से उनकी रीडिंग या प्राइमरी वेव उनको कहा जाता है। तो इस तरीके से बेटा अंदर से वो आ रही है, तो जिससे हमें पता चलता है कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेव है बेटा वो एस वेव होगा। मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं हल्का हल्का हिंट कर रहा हूँ कि कैसे हमें अंदर के बारे में पता चला।
दूसरा ओल्केनो, ओल्केनो बेटा, ओल्केनो में लावा निकलता है, ठीक है, लावा निकलता है, लेकिन जब तक वो लावा अर्थ के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, और जब वो सरफेस पे आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लावा। तो इस तरीके से एक तो अर्थक्वेक से भी हम बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाती है, दूसरा वोल्केनिक इरप्शन से भी हमें जो लावा बाहर आता है उस पर हम रिसर्च करते हैं और उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है। इसके अलावा अगर हम आउटसोर्स की बात करते हैं बेटा, तो क्रस्ट का हम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि क्रस्ट हमारी यहाँ पर अगर देखा जाए दो तरीके की है, एक तो कॉन्टिनेंट है और दूसरा आपका ओशियन है। अब आउटसोर्स की और बात करें, बहुत सारे मीटियोर्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे अंतरिक्ष में, स्पेस में वो मूव करते रहते हैं। कई बार वो क्या होते हैं कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जाते हैं और वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। जब हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो साइंटिस्ट उन पर भी रिसर्च करते हैं, क्योंकि जैसे उनका फॉर्मेशन हुआ होगा वैसे ही हमारी अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जिससे कि हम अपनी अर्थ को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, जितना भी हमारे वैज्ञानिकों ने जितनी भी चीज़ें स्टडी की गई हैं वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके से उन चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि अंदर का इंटीरियर पार्ट बेटा कैसा होगा, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पर मैप ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अर्थ का इंटीरियर पार्ट। तो ये हम मान लेते हैं अर्थ है और इसका एक भाग लेकर हम बाहर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने एक यहाँ पर मैप हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, आपने देखा सरफेस जो है हमारा वो बिल्कुल ना तो प्लेन है और ना ही इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको आप देखेंगे, जहाँ पर डाउनवर्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बेटा, सी बोलेंगे, ओशियंस बोलेंगे, मतलब वाटर बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वाटर बॉडी है इस तरीके से बेटा। और ये आपके माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे, ये आपका प्लेटो रीजन मिल जाएगा, ये आपके प्लेन्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे अर्थ पर या तो हमारा सी सरफेस है, ठीक है, उसके बाद में आप आओगे तो आपको कोस्टल रीजन मिलेंगे, फिर आपको बेटा प्लेन्स मिलेंगे, प्लेन्स के बाद में प्लेट्यू मिलेंगे, फिर पीक्स मिलेंगी, फिर आपके माउंटेन्स मिलेंगे। यही हमारे यहाँ की टोपोग्राफी है अर्थ के ऊपर जो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और क्रस्ट को हम कई बार बेटा लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो क्रस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं अर्थ को बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं कि इंटीरियर पार्ट को पहले मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट बेटा हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट बोलते हैं। और इसको हम लोग इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लिथोस्फीयर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बीच वाला बेटा पार्ट है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैंटल, ठीक है, मैंटल वर्ड यूज़ करते हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट बेटा है आपका उसको हम क्या यूज़ करते हैं, कोर। ओके, क्लियर है। अब क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से हैं बेटा, तो ए आपका हो जाएगा कॉन्टिनेंट और दूसरा आपका हो जाएगा ओशनिक, ठीक है, कॉन्टिनेंट और ओशनिक। क्रस्ट में 2 पार्ट होते हैं, कॉन्टिनेंट और बेटा ओशनिक, ठीक है, क्योंकि हमारी सतह पर 2 ही चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, या तो हमें सतह दिखाई पड़ती है या तो हमें समुद्र दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट नेचर के यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है बेटा, कॉन्टिनेंट और ओशन। अब ये डिफरेंट क्यों है, इसमें एलिमेंट्स के बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका सिलिका एल्युमिनियम पाया जाता है, कहीं पर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सीमा, सियाल और निफे के नाम से हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है। फिर उसके बाद बेटा मेंटल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे उनके नेचर के बिहेव पर, ठीक है। एक को बोलेंगे बेटा अपर मेंटल और दूसरे को बेटा बोलेंगे लोअर मेंटल, ठीक है बेटा। अपर मेंटल और लोअर मेंटल में क्या डिफरेंस है, वहां तो मैंने बता दिया बेटा, ओशियन है और कॉन्टिनेंट है। तो बेटा जो अपर मेंटल है वो मोल्टन स्टेज में है, क्या बेटा, मोल्टन स्टेज में है, ठीक है। और यहीं पर बेटा आपका मैग्मा पाया जाता है, मतलब अपर मेंटल के अपर वाले पार्ट में। इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो इसको बेटा बोलते हैं स्टेनोस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द इंटीरियर पार्ट। इसको बेटा क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर। यहीं पर आपका बेटा मैग्मा पाया जाता है। और स्टेनो का मतलब जो होता है
वीक होता है, कमज़ोर होता है, वीकर जोन ऑफ द अर्थ बोलते हैं, और इसी के ऊपर हमारे क्रस्ट मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, जिसको हम आगे आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी सारी ये नाम आपको लिए समझना जरूरी है, इसके इंटीरियर पार्ट को समझना जरूरी है, फिर इनका पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको हम एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकली आपको हम समझाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये आपका हो गया मेंटल बेटा, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। फिर हम कोर की बात बेटा करते हैं, तो कोर को भी वैज्ञानिकों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, आउटर कोर और दूसरा आपका हो जाएगा बेटा इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आउटर कोर बेटा जो पाया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो बेटा बनती है वो ये आउटर कोर की वजह से ही यहाँ पर बनती है। और बाद में लास्ट हो जाएगा इनर कोर, जिसका नेचर बेटा कैसा है, सॉलिड है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मोल्टेन, लिक्विड, सॉलिड, क्योंकि ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि अर्थ के अंदर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे नेचुरल गैसेस को रिसोर्स भी हम अर्थ से करते हैं, जैसे एलपीजी वगैरह हो गई, नेचुरल गैसेस हो गई, और हम लोग लिक्विड फॉर्म में डीजल, पेट्रोल या पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को भी हम रिसोर्स कहाँ से करते हैं, इंटीरियर पार्ट से करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता है कि जो अर्थ है वो लिक्विड फॉर्म में भी है, कुछ पार्ट, कुछ सॉलिड भी है, कुछ आपका गैसेस भी है। ये बात मुझे पहले से हम लोगों को पता थी। तो इस तरीके से पूरा इंटीरियर पार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो सीधी सी बात है, आपको इतना याद रखना है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया बेटा। कौन कौन सा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, क्रस्ट सबसे ऊपर, मेंटल बीच में और कोर बेटा लास्ट में। फिर इन तीनों को दो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, बहुत आसान तरीके से, जो आपको दिखाई पड़ता है, कहीं पर कॉन्टिनेंट और कहीं पर बेटा आपको ओशियन। क्लियर है। मेंटल को बेटा अपर एंड लोअर, अपर लोअर यही बेटा है आउटर और इनर, बस वर्ड को चेंज कर दिए गए, ऊपरी और निचली परत को बोला जा सकता है। बस ये याद रखना है कि अपर मेंटल मोल्टेन स्टेज में है, वैसे ही आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये स्थेनोस्फीयर जो लेयर है वो पाई जाती है बेटा अपर मेंटल के अपर पार्ट में। ये मोल्टेन है, यहीं पर बेटा मैग्मा बनता है और इसी को वीकर सेक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको पूरा का पूरा हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चंस है कि ये इसका पूरा रेडियस कितना है, दूसरा लेयर्स का कितना बेटा मेजरमेंट है, कि यहाँ से 100 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट पाया जाएगा, फिर 2900 तक मेंटल पाया जाएगा, है ना बेटा, 6370 किलोमीटर तक आपका रेडियस कोर पाया जाएगा। इसके अलावा ये कैसे सब वर्क करते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, आपके अर्थक्वेक कहाँ से उनकी सेस्मिक वेव की जो एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ से मैग्मा आपका क्रिएट होता है, कैसे वो अर्थ सरफेस पर आता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए आप हमारी सेकंड वीडियो में हमको ज्वाइन करिएगा और वहाँ से इनको हम डिटेल कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में नॉर्मली हमने आसान तरीके से इंटीरियर पार्ट को हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके आगे जो टफ वाला थोड़ा सा पोर्शन होगा वो आपको हम समझाएंगे, और उसी क्लास में आपको हम बताएंगे कि जिन वैज्ञानिकों ने इन सब लेयर की खोज की है उनके नाम पर यहाँ पर 5 डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी बेटा क्या है कि मतलब आप ऊपर से अंदर की तरफ अगर पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेजिन कर लीजिए कि हम जाते हैं तो कहीं पर आपको कॉन्टिनेंट मिलेगा, कहीं पर ओशन मिलेगा, कहीं पर आपको मैग्मा मिलेगा, कहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इधर डिफरेंट जो लेयर्स बेटा है उनके बारे में वैज्ञानिकों ने पता, जिन वैज्ञानिक ने जिस लेयर के बारे में पता लगाया उस वैज्ञानिक के नाम पर ही उस डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम रख दिया गया। जैसे कोमोरॉड हो गया, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया, लहमन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रैप्टी हो गया। ये सारी की सारी आपको यहाँ पर आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी को समझते समझते मैं आपका बेटा अर्थक्वेक और वोल्केनो ये दोनों चैप्टर मैं आपके यहीं से मैं आपको फिनिश करा दूंगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।